जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, मैं एकलव्य साहू आज आप लोगों के लिए भारत का प्राचीन इतिहास का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म। इस टॉपिक से दोस्तों मैं बहुत सारा जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो MCQs है उसको लेकर आया हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के बेसिस पर हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले। तो हमारे साथ बने रहिएगा और जो जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सब को एक एक चीज को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, और जितने भी जो आगामी भर्ती परीक्षा उसमें ये टॉपिक से जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलता है। हर एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन है आपको बौद्ध धर्म से है वो पूछा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को समझेंगे बारीकी से और पूरा जो चैप्टर है उसको कवर करते हुए MCQs है वो पूरा कराया जाता होगा। तो हमारे साथ लास्ट तक बनी रहेगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? लुम्बिनी में, उर्वेला में, सारनाथ में या फिर गया में? तो कहाँ पर दोस्तों भगवान जो गौतम बुद्ध जी हैं उनका जो जन्म स्थान है वो कौन सा स्थान है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, लुम्बिनी में, है ना। भगवान गौतम बुद्ध का दोस्तों जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में है वो इनका जन्म है वो हुआ था, और लुम्बिनी है स्थान है वहां पर इनका जन्म हुआ था, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी एक एक कड़ियों को हम लोग देखते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरा नंबर प्रश्न है, भगवान बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? गौतम, सिद्धार्थ, राहुल या फिर कपिला? तो भगवान जो गौतम बुद्ध है दोस्तों उनके जो पुत्र है उनका जो नाम है वो क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, राहुल नाम है। भगवान बुद्ध के जो पुत्र का नाम था वो क्या था? राहुल था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, तीसरा नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको CGPSC 2019 में का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें इस प्रश्न को है वो पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या दशरथ? तो यहाँ पर कौन कौन है दोस्तों जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं? तो एक एक करके कूट के हिसाब से आपको उसका आंसर है बताते हुए चलना है। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले मतलब अनुयायी, जो जो जिस धर्म को मानते थे वो उसके अनुयायी कहलाते हैं, है ना। जैसे आप लोग जो जो भी देवी देवताओं को मानते हैं वो आपके इष्ट देव है, वैसे ही यहाँ पर जो राजा लोग थे, है ना, वो लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, उसको अपनाए थे। तो वही उसके क्या हो गया ना। तो कौन कौन से लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते थे? ये चारों ऑप्शन है उसमें। तो देखिए, चंद्रगुप्त है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे। अशोक है, ये बौद्ध धर्म को मानते थे दोस्तों, तो ये आपका दूसरा है वो बिल्कुल सही है ना। बिंदुसार जी है, ये भी बौद्ध धर्म को है वो नहीं मानते थे। दशरथ है, ये बौद्ध धर्म को मानते थे। देखिए, तो यहाँ पर दूसरा और चौथा है वो बिल्कुल सही हो रहा है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा और चौथा, अशोक और दशरथ दोनों है क्या है बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। चंद्रगुप्त और बिंदुसार ये नहीं मानते थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, लुम्बिनी में, गया में? तो कहाँ पर है दोस्तों यहाँ पर जो भगवान गौतम बुद्ध जी है उनके द्वारा प्रथम प्रवचन है वो दिया गया था, वो स्थान कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सारनाथ में इन्होंने क्या है अपना जो प्रथम प्रवचन है वो दिया था, है ना। इसको ध्यान में रखना है। पहला उद्देश्य उनके जो गौतम बुद्ध जी के द्वारा है सारनाथ में प्रवचन दिया गया था, और सबसे ज्यादा उपदेश है दोस्तों ये कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती है ना, श्रावस्ती है, वहां पर इनके द्वारा दोस्तों क्या है सबसे ज्यादा उपदेश है वो दिया गया था। भगवान जो गौतम बुद्ध है दोस्तों इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में है वो दोस्तों, यहाँ पर लुम्बिनी नामक जो स्थान है ना, वहां पर है इनका जन्म है वो हुआ था। और साथ में इनके जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुए थे दोस्तों, है ना, वो कहाँ पर हुआ था? तो गया में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर? गया में इनका जो भगवान जो गौतम बुद्ध है उनको ज्ञान की प्राप्ति है वो गया में है वो प्राप्त हुआ था, है ना। इसको ध्यान में रखने। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 563 ईस्वी में, है ना। और पाटलिपुत्र में दोस्तों ये जो पाटलिपुत्र दिया है ना, इसमें दोस्तों जो
तृतीय बौद्ध संगीति है वो पाटलिपुत्र में है दोस्तों आयोजित है वो किया गया था। टोटल 4 बौद्ध संगीति हुए थे दोस्तों, जो एक एक करके है उसको भी बताते जाएंगे। इसको ध्यान रखना है, 4 बौद्ध संगीति है वो हुआ था, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र का नाम आ गया है, तो बता रहे हैं पाटलिपुत्र में दोस्तों तीसरा बौद्ध संगीति है वो हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 5वां नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया है? कुशीनाराम, श्रावस्ती, लुम्बिनी या फिर सारनाथ। तो यहाँ पर जो इनका जो मठ है दोस्तों, जिसमें यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध जी हैं, उनको जो समाधि स्थल बनाया गया वही उसी को दोस्तों बौद्ध धर्म में निर्वाण स्थान है वो कहा जाता है ना। तो कहाँ पर इनका निर्वाण स्थल है बनाया गया है? तो कुशीनारा दिए है, श्रावस्ती दिए है, लुम्बिनी दिए है और सारनाथ दिया है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों कुशीनारा में। कुशीनारा में दोस्तों क्या है, इनका भगवान जो बुद्ध जी हैं उनका निर्वाण स्थल है। और ये जो कुशीनारा है दोस्तों वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश है, वहां पर है पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहां पर कुशीनारा है, वहीं पर इनका क्या है इनका निर्वाण स्थल है। तो इसको ध्यान में रखते जाना है। साथ में श्रावस्ती में इनके द्वारा सबसे ज्यादा क्या गया था उपदेश है वो दिया गया था। लुम्बिनी में भगवान गौतम बुद्ध है उनका जन्म हुआ था। और सारनाथ में दोस्तों इनके द्वारा पहली बार है जो अपना प्रवचन है उसको दिया गया था। और धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से उस स्थान को इनका जो पद चिन्ह है दोस्तों, है ना, चिन्ह है वो उसको सुशोभित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 6वां नंबर का प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? 10 शील है, मध्यम प्रतिपदा है, अष्टांग मार्ग है या फिर उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या है, जो भगवान गौतम बुद्ध है दोस्तों वो उपदेश देते थे, है ना, जब भाषण कर देते थे तो उनके उपदेशों के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों के बारे में है वो बताया जाता था। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो भगवान गौतम बुद्ध है उनके प्रमुख उपदेश थे दोस्तों, इसमें इनमें क्या थे? 4 आर्य, है ना, 4 आर्य उपदेश है ना, जो प्रमुख उपदेश है उसमें 4 आर्य सत्य है, आर्य सत्य है ये वाला इनकी बात में बताते थे, है ना, अष्टांग मार्ग के बारे में बताते थे, 10 शील है उसके बारे में बताते थे, मध्यम प्रतिपदा है इनके बारे में बताते हैं, और प्रत्यय समुत्पाद है उसके बारे में बताते हैं, है ना ये। और पंच स्कंद की अवधारणा है दोस्तों, इनके बारे में है वो जानकारी दिया करते थे। कौन? गौतम बुद्ध जी, है ना। तो इनका प्रमुख उपदेशों में ये सब चीज है क्या शामिल थे। चलिए अगला प्रश्न है 7वां नंबर का प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित कलात्मक धार्मिक प्रतीकों को सही सुमेलित करने वाले कूट को चुनिए। यहाँ पर जो देखिए दोस्तों, जो भगवान गौतम बुद्ध जी हैं उनके जीवन से संबंधित जो घटनाएं हुए और उनके बाद उनको चिन्हों से अंकित है किया गया है ना, उन चिन्हों को क्या है यहाँ पर मिलान करते हुए चलते हैं जाने। तो भगवान जो गौतम बुद्ध का है दोस्तों, वो उनका जन्म होता है तो उनको किस चिन्ह से निरूपित किया जाता है दोस्तों? तो उनको कमल के पुष्प से है निरूपित किए जाते हैं। जब उन्होंने 29 वर्ष की आयु में दोस्तों, जब उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया तो उसको किस से पद चिन्ह है वो उसको किया, है ना। तो गृह त्याग किया था दोस्तों, तो उसको इन्होंने घोड़ा से है निरूपित है वो किया जाता है ना। बुद्ध का जब ज्ञान की प्राप्ति हुई था दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको वृक्ष से है वो उसको बोधि वृक्ष है वहां से इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको जिसको बोधि वृक्ष या फिर पीपल का वृक्ष है उसके नीचे से भगवान गौतम बुद्ध है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनका जो निर्वाण स्थल है दोस्तों उनको पद चिन्ह से है निरूपित है वो किया जाता है। साथ में जो भगवान बुद्ध के द्वारा जो प्रथम प्रवचन दिया गया था उसको चक्र के रूप से हमें दोस्तों यहाँ पर चिन्ह है वो चिन्हांकित किया गया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। साथ में बुद्ध के जो गर्भ में आने का जो प्रतीक है दोस्तों उसको हाथी के नाम से है, हाथी के चिन्ह से है निरूपित किया जाता है। और भगवान बुद्ध की मृत्यु है उसको स्तूप से है दोस्तों यहाँ पर निरूपित है वो किया जाता है। तो ये सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 8वां नंबर का प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से है जानते हैं दोस्तों? जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है दोस्तों उसको किस नाम से है जाना जाता है? वज्रपाती, मंजूश्री, पद्मपाणि या फिर मत्रेय। तो कौन से नाम से है दोस्तों इसको और जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल से हो जाएगा, पद्मपाणि के नाम से है जाना जाता है दोस्तों। जो बोधिसत्व है अवलोकितेश्वर है इन्हीं को ही दोस्तों पद्मपाणि के नाम से है जानते हैं।
बौद्ध धर्म के ये क्या थे, जो पद्म पाणी है दोस्तों, बौद्ध धर्म के काल्पनिक देवता थे। क्या थे दोस्तों, काल्पनिक देवता थे, है ना, काल्पनिक देवता है। और इन्हीं के में दोस्तों जो वैदिक युगीन देवता है, जब वैदिक युगीन देवता की बात की जाए दोस्तों तो उसमें भगवान विष्णु है, इनको है वो माना जाता था। लेकिन काल्पनिक देवता में पद्म पाणी जी है, उनको है माना जाता है ना। और यहाँ पर जो सप्त तथा है ना, सप्त तथागत हिंदू धर्म की क्या है, सप्त ऋषि है, ये सब चीज है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखते हुए चलना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है, अमरत्व से, सांसारिक दुख से, मोक्ष से, या फिर तप से। तो भगवान बुद्ध के द्वारा दोस्तों जो 4 आर्य सत्य बात है बोला गया था, वो कौन कौन से, इनके उपदेशों में जो आर्य सत्य, उनके बारे में जो इन्होंने किसके बारे में बताया था, इन्होंने सांसारिक दुख के बारे में है दोस्तों यहाँ पर बताए हुए हैं, है ना। भगवान बुद्ध के द्वारा जो 4 आर्य सत्य है वो दिए गए हैं, उसमें क्या था, दुख था, है ना, दुख है ये था। दूसरा चीज था दुख समुदाय के बारे में बताया था दोस्तों, दुख दुख समुदाय के बारे में बताया था। उसके बाद तीसरा जो व्रत दिया था दोस्तों इनके द्वारा, है ना, तीसरा सत्य है वो बताया गया था, दुख निरोध बताया गया था दोस्तों। क्या चीज बताया गया था, दुख निरोध है वो उसको बताया गया था, है ना। और चौथे नंबर पे दोस्तों इन्होंने बोला था कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये बताया था दोस्तों, है ना, जो सांसारिक दुख है उसी से संबंधित हुए हैं। तो ये जो चारों आर्य सत्य है वो भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 10वां नंबर का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के निर्माण पश्चात निम्नलिखित स्थानों में बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई हैं। तो कौन कौन से बौद्ध संगीतियां हैं दोस्तों, जो गौतम बुद्ध के निर्माण के बाद, उनकी मृत्यु के पश्चात, निर्वाण मतलब मृत्यु होने के पश्चात है, जो बौद्ध संगीतियां हुई थी, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जो आयोजन है वो किए गए थे, वो कहाँ कहाँ पर होते, राजगृह में, वैशाली में, बोध गया में, या फिर पाटलिपुत्र में। तो कहाँ कहाँ पर है दोस्तों जो जो बौद्ध संगीति है वो हुए थे, उनको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है राजगृह। तो राजगृह है दोस्तों यहाँ पर 483 ईसा पूर्व में दोस्तों, कब है, 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन है वो किया गया था। उस समय दोस्तों ये जो शासन कर रहे थे वो कौन थे, अजात शत्रु थे दोस्तों, है ना, अजात शत्रु उस समय क्या थे, वहां के शासक थे, जहां पर इनके राजगृह में, है ना, अजात शत्रु शासन काल, इन्हीं का शासन काल था, जहां पर महाकश्यप जी थे, क्या थे, महाकश्यप जी थे, उस जो बौद्ध संगीति हो रहा था उसकी अध्यक्षता है वो कर रहे थे। और प्रथम बार है बौद्ध संगीति का आयोजन है राजगृह में किया गया था। दूसरा चीज है, ये वैशाली की अगर बात किया जाए तो वैशाली में 383 ईसा पूर्व में दोस्तों, कब, 383 ईसा पूर्व में, है ना। उस समय जो शासन करता थे वो काला शोक थे, कौन से दोस्तों, काला शोक थे, काला शोक है वो शासन करता थे। और इनके में सब कामी की अध्यक्षता में दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन है वैशाली में ही किया गया था। बोध गया है दोस्तों, बोध गया दिया है, इनमें भगवान बुद्ध है उसको ज्ञान की है प्राप्ति हुआ था, तो ये वाला आपका कटमट हो जाएगा, है ना। और जो पाटलिपुत्र है दोस्तों, पाटलिपुत्र में 250 ईस्वी में, कब दोस्तों, 250 ईसा पूर्व में, है ना, 250 ईसा पूर्व में क्या होता, अशोक के शासन काल में मोगली पुत्र तीस की अध्यक्षता में दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति है वो हुआ था। और जो चौथा बौद्ध संगीति है वो है दोस्तों वो कुंडल वन में हुआ था प्रथम शताब्दी में, है ना। उस समय जो यहाँ के जो शासक थे दोस्तों वो कुषाण वंश से, है ना, कुषाण वंश के जो कनिष्क है उनके शासन काल में कश्मीर में दोस्तों वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन है वो किया गया था। तो इस प्रकार से देखिए राजगृह में पहला हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा है पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा है कुंडल वन में हुआ था। लेकिन बोध गया में दोस्तों यहाँ पर बौद्ध संगीति का आयोजन है वो नहीं किया गया। तो इस प्रकार से देखिए जो आपका कोड बन रहा है 1, 2 और 4, ये क्विज वाला ऑप्शन में है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से, या फिर हिंदू से। जो त्रिपिटक त्रिपिटक है दोस्तों वो किस धर्म से संबंधित है पूछा गया है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। त्रिपिटक क्या है, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाओं के बारे में है दोस्तों जानकारी है वो देता है। और इसमें 3 चीज है, एक है सुत्त पिटक है दोस्तों, कौन से भी है, सुत्त पिटक, पहला है सुत्त पिटक है, दूसरा आपका विनय पिटक है ना, विनय पिटक है, और तीसरा है दोस्तों यहाँ पर जो अभिधम्म पिटक है, कौन है, अभिधम्म पिटक,
धम्म पीटक, ये तीनों पीटक है दोस्तों, इसी वजह से इनको त्रिपीटक है के नाम से जाना था। और इसमें जो सुत्त पीटक है दोस्तों, सुत्त पीटक है वो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानकारी देते हैं। विनय पीटक है बौद्ध धर्म के जो संघ के नियम है उनके बारे में व्याख्या करते हैं। और अभिधम्म पीटक है दोस्तों, भगवान बुद्ध के वचन है जो उनके द्वारा बोला गया था, वचन है प्रवचन उनकी व्याख्या है करता है दोस्तों। और इन्हीं के बारे में यहाँ पर जानकारी है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से पीटक थे दोस्तों? सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक, ये तीनों पीटक, इसको ही त्रिपीटक के नाम से जाना जाता है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस महाजनपद में हुआ था वह कौन सा है? तो जो भगवान बुद्ध का जो महानिर्वाण मतलब उनका जो मृत्यु हुआ था दोस्तों, वो कौन से महाजनपद के अंतर्गत होता है? अंग, मगध, मल्ल या फिर वत्स? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पूरे देश भर में दोस्तों 16 महाजनपद थे, उनमें से कौन से महाजनपद है ना, उनमें यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो निर्वाण स्थान है वो हुआ था। तो ये कहाँ पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। मल्ल महाजनपद के अंतर्गत है दोस्तों यहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ था, है ना। भगवान बुद्ध है उसका महापरिनिर्वाण कब हुआ था? इनकी जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व में है दोस्तों, यहाँ पर हुआ था। कहाँ पर? कुशीनारा में इसका निर्वाण स्थल है वो बनाया गया है, जो देवरिया में है ना। कुशीनारा देवरिया है, वहाँ पर है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है स्थित है। और इसकी जो मृत्यु है दोस्तों, तो यहाँ पर भगवान जो बुद्ध है उनकी उम्र कितने थे? 80 वर्ष था दोस्तों, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना। और मल्ल महाजनपद के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर इनका जो महापरिनिर्वाण है वो हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर का है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौन से स्थान पे दिया है? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या फिर राजगृह में? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रावस्ती है में दोस्तों, है ना, श्रावस्ती में ही इनके द्वारा सबसे ज्यादा प्रवचन है वो दिया गया था, जो कि कहा है कौशल, है ना, कौशल महाजनपद के अंतर्गत है, महाजनपद के अंतर्गत है वो आता था। और इनकी जो भाषा थी दोस्तों, जब ये प्रवचन देते थे वो पाली भाषा में देते थे दोस्तों। कौन से भाषा में? पाली भाषा में ही इनके द्वारा है दोस्तों प्रवचन है वो दिया जाता था। और इनके द्वारा जो सबसे ज्यादा जो प्रवचन है दोस्तों वो कहाँ पर दिए गए थे? सारनाथ है वहां पर है ये दिया गया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? आनंद था, सारिपुत है, मुगलायन है या फिर सुभद्र है? तो कौन है दोस्तों यहाँ पर जिनके द्वारा दीक्षित किया है ना, उनके अंतिम व्यक्तित्व है वो कौन थे? यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सुभद्र, है ना। सुभद्र है दोस्तों, है ना। बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित, है ना, दीक्षित दिए जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति है दोस्तों वो सुबुद्ध थे, है ना। आनंद और सुबुद्ध बुद्ध के क्या थे? दोनों क्या थे? प्रिय शिष्य थे। तो कौन से? एक है आनंद और दूसरा सुबुद्ध, ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। और सुबुद्ध ने बुद्धत्व को क्या है वो प्राप्त है वो किया था, है ना। आनंद से पहले सुबुद्ध ने उनके द्वारा क्या बुद्धत्व है उसको पूरा प्राप्त कर लिए थे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर क्या है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज या फिर मूर्ति पूजा या फिर स्तूप पूजा? तो ये पहला बात है दोस्तों, यहाँ पर महायान और हीनयान ये क्या है? दो संप्रदाय है। तो ये दोस्तों उस समय की बात है जब कनिष्क है वो क्या है यहाँ पर शासन करे थे। तो उस समय कनिष्क के शासन काल में दोस्तों, कनिष्क है उनके शासन काल में दोस्तों जो बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदायों में बंट गया था। एक को महायान बोला गया और दूसरा है वो हीनयान बोला गया था, है ना। हीनयान में लोग है दोस्तों वो रूढ़िवादी व्यक्ति थे, निम्न मार्ग के जो रूढ़िवादी व्यक्ति है उस प्रवृत्ति के थे, जो लोग क्या थे बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के जो मूल स्वरूप है उनके जो बातें हैं उनके उपदेश है उनको ग्रहण किए थे, है ना। और जो महायान है वो दोस्तों वो क्या थे? सुधारवादी प्रवृत्ति के थे, है ना। बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन और जो बुद्ध को अवतार के रूप में मानकर उनकी पूजा का है क्या करते थे तो प्रावधान है वो किया गया था, है ना। इसी समय दोस्तों वो क्या है ये पूरा दो भागों में है बढ़ गए थे। किनके समय में? कनिष्क के शासन काल के समय में। तो ये क्या है आपका क्या है यहाँ पर आपका जो आंसर पूछा गया है वो किसके ऊपर है? तो ये चीज है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी है, बिल्कुल सही। मूर्ति पूजा प्रदेश से ये दोनों क्या है मौलिक अंतर थे। एक था जो आपका हीनयान है ना, हीनयान के अंतर्गत है मूर्ति पूजा है वो नहीं किया जाता था। लेकिन आपका जो महायान है उसके अंतर्गत ये लोग जो सुधारवादी थे तो उनकी मूर्ति पूजा है वो करते थे। तो इस वजह से यहाँ पर मूर्ति पूजा है दोस्तों इसमें मुख्य अंतर के रूप में दिखाई दिया था। चलिए
अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, स्तूप किससे से संबंधित है? महापरिनिर्वाण से, धर्म चक्र से, सांड से या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन से। तो यहाँ पर जो स्तूप है दोस्तों वो किसको बताने वाला है? तो यहाँ पर स्तूप है दोस्तों आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, महापरिनिर्वाण से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर जो चिन्हांकित किए गए थे है ना, जो भगवान गौतम बुद्ध जी है उनके द्वारा जो जो भी जन्म लिए, उनका गृह त्याग के, उनके लिए अलग चिन्ह है वो दिए गए। इसी जो महापरिनिर्वाण से संबंधित है दोस्तों, इसको जो यहाँ पर क्या है, इनका मृत्यु हुआ था वहां पर जो इनका निर्वाण स्थल उसको स्तूप से है वो निरूपित है वो किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है ना? बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना, ये कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर ऋषि पत्तन। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछा गया, बौद्ध पवित्र स्थल है ना, निरंजना नदी पर स्थित है, तो वो कौन सा स्थान है जो निरंजना नदी पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, बोध गया है दोस्तों, जहाँ पर भगवान बुद्ध है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो निरंजना नदी के समीप है वो स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। 18वां नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जो बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है वो कौन है? सारनाथ, सांची, कुशीनगर या फिर बोध गया। तो क्या है, कौन सा है दोस्तों जो भगवान बुद्ध के जीवन में जो घटित घटनाएं हुए थे है ना, तो उनके जीवन से संबंधित नहीं है। तो सारनाथ में दोस्तों इनके द्वारा क्या है, सबसे ज्यादा उपदेश है वो, सॉरी है ना, इनके द्वारा क्या है, प्रथम बार है दोस्तों यहाँ पर उपदेश है वो दिया गया था, सारनाथ में प्रथम बार उपदेश है वो दिया गया था। कुशीनगर दोस्तों इनका जो निर्वाण स्थल है ना, कुशीनगर क्या है, निर्वाण स्थल है। और बोधगया से दोस्तों इसका क्या है, ज्ञान की प्राप्ति होता है ना, बोधगया से ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन जो जो सांची है दोस्तों, ये बिल्कुल का ये इनके जीवन से संबंधित नहीं है दोस्तों, और आपका आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सांची है दोस्तों यहाँ पर अशोक है ना, सम्राट अशोक है उनका स्तूप है दोस्तों यहाँ पर है, सांची में अशोक है उनका स्तूप है यहाँ पर है ना। इनमें महात्मा गांधी की, सॉरी महात्मा गांधी बोलता हूँ, महात्मा बुद्ध जी हैं, उनके जीवन से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर जो सामग्री है वो नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, 558 ईसा पूर्व में, 561 ईसा पूर्व में, फिर 564 ईसा पूर्व में। तो कब हुआ था दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म? तो 563 ईसा पूर्व में दोस्तों गौतम बुद्ध जी है उनका जन्म है वो हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में। तो कहाँ पर है दोस्तों यहाँ पर भगवान महात्मा बुद्ध है उनके द्वारा जो धर्म चक्र प्रवर्तन है वो कौन से स्थान में दिया गया है करके पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर महात्मा बुद्ध है ना, ये क्या है जो सारनाथ में है दोस्तों, यहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन है वो सारनाथ में है वो मिला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महावीर स्वामी ने, शंकराचार्य ने, महात्मा बुद्ध ने या फिर गुरु नानक के द्वारा। तो किनके द्वारा है दोस्तों जो सारनाथ में प्रथम बार वो जो उपदेश है वो दिया गया था? तो ये महात्मा बुद्ध के द्वारा दोस्तों सारनाथ में है क्या, उपदेश है वो दिया गया है ना। सारनाथ में इनके द्वारा है किया गया प्रथम उपदेश है वो दिया गया था, इसको भी ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? बुद्ध का दर्शन है, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है, उनका धार्मिक आदर्श या फिर बौद्ध अनुष्ठान है। तो ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन है दोस्तों ये किसको निरूपित करता है? तो जब ये जो भगवान गौतम बुद्ध है उनके द्वारा जो सारनाथ में पहली बार जब उपदेश दिया गया था दोस्तों उसको निरूपित करता है दोस्तों, उसके वजह से इसको धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है वो उल्लेखित किया गया है। किसमें? जो गौतम बुद्ध के जो धर्म ग्रंथ है उनमें यहाँ उनका जो प्रथम बार उपदेश दिया गया था उसको धर्म प्रवर्तन चक्र के रूप में है पदांकित है वो, सॉरी पदांकित मतलब चिन्हांकित है वो किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म की त्रिरत्न की अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? बुद्ध, धम्म, निर्वाण और संघ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या चीज होगा, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है दोस्तों जिसमें आपका कौन कौन सा चीज आ जाता है उसके अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है उसको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म बौद्ध दर्शन का जो प्रमुख मंत्र है दोस्तों उसमें आपका आता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। तो ये बुद्धम शरणम गच्छामि ये सही है ना, धम्म शरणम गच्छामि और
संघम शरणम गच्छामि, ये तीनों है दोस्तों यहाँ पर बौद्ध धर्म के क्या है प्रमुख मंत्र है। लेकिन यहाँ पर इसका जो निर्वाण है दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है ना। निर्वाण का मतलब होता है दोस्तों जीवन का अंतिम उद्देश्य। जैसे ही आप पूरे जीवन के सफल हो जाते हैं, आपको पूरा कार्य हो जाता है, तो आप लास्ट में मृत्यु को है वो प्राप्त करते हैं। तो यही क्या है दोस्तों, मृत्यु के से ही तात्पर्य क्या है, निर्वाण का, है ना। तो ये जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है। बाकी जो जितने भी अवधारणा है, बुद्ध है, धम्म है, ये और संघ है, ये तीनों क्या है बौद्ध धर्म के बारे में है वो त्रिरत्न की अवधारणा है वो देते हैं। लेकिन निर्वाण है मृत्यु के बारे में है बताता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। 24वां नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म ज्ञान दर्शन, या फिर धम्म चक्र सुत्त। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सारनाथ है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से है दोस्तों जाना जाता है, जहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश है वो दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 25वां नंबर का प्रश्न है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था दोस्तों? अशोक के द्वारा, कालाशोक, कनिष्क, या फिर अजात शत्रु के द्वारा। तो किनके शासन काल में है दोस्तों यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन है वो किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है दोस्तों वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था दोस्तों। किनके शासन काल में हुआ था दोस्तों? कनिष्क के शासन काल में है ये हुआ था। जो कुषाण शासक है कनिष्क, उनके राज्य काल में दोस्तों कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? कश्मीर है, वहां पर है दोस्तों कश्मीर के जो कुंडल वन ग्राम है वहां पर है इनके बारे प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी है ना, प्रथम शताब्दी है, वहीं पर क्या गया था इनकी बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ संगति है उसका आयोजन किया गया था। और इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन से? वसुमित्र थे दोस्तों। कौन से? वसुमित्र जी है ना, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष के रूप में दोस्तों अश्वघोष थे। कौन से? अश्वघोष जी हैं, ये थे इनके उपाध्यक्ष के रूप में। और इस सम्मेलन में दोस्तों बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों के में है वो बट गया था दोस्तों। तो इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश से, माया वंश से, लिच्छवी वंश से, या फिर कोलीय वंश से? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, गौतम बुद्ध की जो माँ है दोस्तों वो कोलीय वंश की है, कोलीय वंश की थी दोस्तों। इसको ध्यान में रखना है। और इनके जो पिता थे दोस्तों वो शुद्ध बोधन है ना, है ना, शुद्धोधन शाक्य थे, है ना, शुद्धोधन शाक्य से दोस्तों ये क्या, इनके जो पिता है वो शुद्धोधन शाक्य गढ़ प्रधान के थे। और इनकी जो माता है वो कोलीय वंश की थी। और जो भगवान गौतम बुद्ध दोस्तों इनकी मृत्यु है वो 80 वर्ष की उम्र में हो गया, इनकी मृत्यु है वो हो गया था। कब हुआ था मृत्यु? 483 ईसा पूर्व में ही इनकी मृत्यु है वो हो गया था। इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी को ही दोस्तों यहाँ पर बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण है वो कहा जाता है। किसको? जब मृत्यु हो गया था तो उसी को बौद्ध धर्म में उसको महापरिनिर्वाण के रूप में है वो जाना जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है 27वां नंबर का क्वेश्चन है ना। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, फिर नागसेन के द्वारा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा है वो किया गया था, पूछा गया। तो इसको आपको आंसर बताते हुए चलने, तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 400 जब यहाँ पर 483 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पर जब गौतम बुद्ध जी है उनका मृत्यु हो गया तो राजगृह है ना, तो उसके बाद है राजगृह सॉरी है ना, यहाँ पर क्या जो प्रथम संगीति हुआ था दोस्तों है ना 483 ईसा पूर्व में, है ना, इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना, 80 वर्ष की उम्र में। उसके बाद प्रथम जो बौद्ध संगीति है दोस्तों वो कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर? राजगृह है ये यहाँ पर हुआ था। और इस संगीति का जो आयोजन किया गया था दोस्तों वो मगध का जो शासक थे अजात शत्रु, है ना, उस समय मगध का जो शासक थे कौन थे दोस्तों? अजात शत्रु जी थे, है ना। और इस समिति के अध्यक्ष बनाया गया था उसको महाकश्यप है उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और इसमें इस सम्मेलन में दोस्तों जो सुत्त पिटक एवं विनय पिटक नामक दो बौद्ध ग्रंथ है उनका संकलन भी है वो किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करना है। तो कौन सा स्थान है दोस्तों जो पहले, दूसरा, तीसरा है वो हुआ था, उसको आपको सुमेलित करते हुए जाना है। कौन कौन से सन में है वो हुआ था उसको अरेंज करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो प्रथम बौद्ध संगीति है दोस्तों ये राजगृह में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों?
तो प्रथम बौद्ध संगीति है दोस्तों वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में है दोस्तों, यहाँ पर हुआ था राजगृह में। दूसरा है वो द्वितीय बौद्ध संगीति है दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? वैशाली में होता। कब हुआ था दोस्तों? 383 ईसा पूर्व में। पूरा 100 साल होने के बाद है दोस्तों यहाँ पर हुआ था दूसरा दूसरा जो बौद्ध संगीति है वो वैशाली में था 383 ईसा पूर्व में। तीसरा है दोस्तों ये पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति है 251 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में है ये, यहाँ पर हुआ था पाटलिपुत्र में। और जो चतुर्थ है दोस्तों ये कहाँ पर होता है? कुंडल ग्राम में होता है दोस्तों, कश्मीर में, है ना। तो ये होता प्रथम शताब्दी में होता। कब होता? फर्स्ट शताब्दी है दोस्तों, वहां पर हुआ था। तो इस प्रकार से देखिए जो अरेंज करते जाएंगे तो वो हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। ये कौन से ऑप्शन में है दोस्तों यहाँ पर? तो देखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, यहाँ पर सही हो जाएगा। 2 1 4 3 है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 29वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? नालंदा में, गया में, राजगृह में या फिर बोधगया में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, राजगृह में। चलिए अंतिम क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, है ना। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन है वो किया था? अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद या फिर अशोक के? किनके द्वारा है दोस्तों यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगीति है उसका आयोजन है वो किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, कालाशोक, है ना। जब द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन है दोस्तों 383 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में है वो हुआ था। तो उस समय, है ना, ये कहाँ पर हुआ था? ये वैशाली है, वहां पर हुआ था। वैशाली है, वैशाली में है दूसरा आपका बौद्ध संगीति है वो हुआ था। और उसके जो अध्यक्ष है ना उस समय जो मगध का जो शासक है दोस्तों वो कौन थे? कालाशोक थे दोस्तों। कौन थे? कालाशोक है ना। उनके द्वारा क्या है उस समय शासक थे, है ना, कालाशोक है, इनके द्वारा है था। और इसी संगीति के अध्यक्ष सबकामी थे दोस्तों। कौन थे दोस्तों? सबकामी, है ना, सबकामी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो ये दोस्तों 30 महत्वपूर्ण थे। आप लोगों को कैसे लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।